अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? आज हमारा शॉपिफाई पार्ट 3 है और हम आज की क्लास के अंदर ये देखेंगे कि हम किस तरीके से पेड थीम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इधर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट पे जैसे जाएंगे तो हमें इस पर लिखना है थीम लॉकर। ठीक है, जैसे ही हम थीम लॉकर लिखेंगे तो ये हमारे पास ये वेबसाइटें आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, हम ये वाली थीम पे चले जाएंगे, डाउनलोड फ्री शॉपिफाई थीम। जस्ट इस पर हमने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे को फ्री में काफ़ी पेड थीम की वेबसाइटें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल हमें कोई शूज़ का स्टोर बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे गए, हमने लिखा शॉपिफाई। जैसे ही हम शॉपिफाई के ऊपर जाएंगे और हम इंटर करेंगे तो ये हमारे को सारे थीम से रिलेटेड जो है ना, शॉपिफाई से रिलेटेड सारी थीमें दिखा देगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ का बनाना है तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, देखूंगा कि भाई मुझे कौन सी थीम अच्छी लग रही है जो शूज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये थीम मुझे फुटवेयर की मिल गई और फुटवेयर से रिलेटेड क्या है कि मुझे थीम मिल गई है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और लिंक पे क्लिक करने के बाद इसका डेमो देख लूँगा। अच्छा, बाजार अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मल्टीपल विंडोज़ खुली होंगी। इसको बेहतर तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से इस तरीके से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद कॉपी दें। ठीक है। अच्छा, ये बता रहा है इस वेबसाइट में खड़े होकर कि भाई अगर आप इसका ओरिजिनल डेमो देखना चाहते हो ना तो आप इस लिंक से जाके डेमो देख सकते हैं, जिसमें पूरे थीम की फंक्शनैलिटी चलती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, और जब आप थीम फॉरेस्ट पे अगर ओरिजिनल वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं तो ये आपको $59 की मिलेगी थीम। ठीक है, फ्री में वहाँ से मिल रही है। ठीक है, अगर आप बाहर ममालिक के लोगों के लिए या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं और क्लाइंट का बजट है तो सबसे पहले आप क्या करें, ये लाजमी पेड वर्जन यूज़ करें। नहीं है क्लाइंट के पास बजट तो आप फ्री में वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइव प्रीव्यू पे जाएंगे हम। जैसे हम लाइव प्रीव्यू के ऊपर गए तो हम पहले ही क्लाइंट को ये वाला थीम का लिंक भेजेंगे कि जिसको देख के वो समझ जाए कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट ऐसे बनेगी, जैसे व्यू डेमो। और ये बता रहा है कि ये यूज़ पासवर्ड ये करना है आपको। आप सिंपली इस पासवर्ड को इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद व्यू डेमो कर लेंगे। जब आप इसमें व्यू डेमो कर लेंगे तो व्यू डेमो में वो क्या हो रहा होगा, स्टॉल पूरा आपके सामने पूरा फुटवियर का स्टोर खुल के आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस थीम के अंदर क्या फैसिलिटीज़ है भाई, स्लाइडर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल थीम्स भी आ रही हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स भी आ रहे हैं जिसमें तस्वीरें भी चेंज हो रही हैं। यहाँ पे स्लाइडर भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैनर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से भी मेन्यू बना हुआ आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हाईलाइट्स भी आ रही हैं। और अच्छा, नीचे मल्टीपल कैटेगरीज यानी कलेक्शन के जरिए से आप चीज़ें भी दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चले गया यहाँ पे दोबारा से और इस थीम को मुझे डाउनलोड करना है तो दोबारा मुझे आना पड़ेगा। क्लाइंट को मैं ये लिंक दिखाऊंगा। ठीक है, अगर वो खरीद के दे सकते तो ठीक है, वरना ये थीम हमारे इस फोल्डर पे पड़ी हुई, यानी कि उन्होंने मल्टीपल फोल्डर दिए हमें, वेबसाइट के लिंक दिए हमें। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस थीम को डाउनलोड करेंगे। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल सी करने के बाद मैंने क्या करा, कंट्रोल वी करा तो ये यहाँ पे बोलेगा चेकिंग डेट यू आर नॉट रिपोर्ट। ये 14 MB की थीम पड़ी हुई है। यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस लिंक को बंद करेंगे ये थीम आपके पास विनरार के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपके पास विनरार होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड हो रहा है, अगर आपके पास डाउनलोड होने के बाद ये ऐसे सॉफ्टवेयर बना हुआ नहीं आ रहा यानी कि, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाने के बाद विनरार विनरार डाउनलोड, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जितनी भी, जब भी कोई ऐसी जिप की फोल्डर आएगी तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, राइट ओपन शो इन फोल्डर, मैं शो फोल्डर के ऊपर जाऊँगा मैं यहाँ से, ताकि ये मुझे पाथ नज़र आ जाए। ठीक है, और ये थीम को मैं एक फ़ोल्डर बना के बाकायदा, जैसे डाउनलोड हो गई, मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैं इसको कॉपी किया और अपने डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, फुटवियर फुटवियर क्लाइंट के नाम से मैंने जब पहले ही बना हुआ था तो मैं क्या करता हूँ, एक शूज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। और शूज़ पे जाने के बाद जैसे ही मेरा फ़ोल्डर आ गया तो यहाँ मैंने ये थीम को कॉपी कर दिया। सबसे पहले मैं इस थीम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर क्या है कि फुटवेयर शॉपिफाई, डबल क्लिक, ये थीम पड़ी हुई है, मेरी डॉक्यूमेंटेशन भी पड़ी हुई है किस तरीके से आपको थीम इंस्टॉल करनी है, सारी चीज़ें। बेसिकली मुझे ये थीम मुझे इंस्टॉल करनी है। मैं क्या करूँगा, ये वाला पाथ यहाँ से मैंने क्लिक किया और क्लिक करके सेव कर लिया। मैं दोबारा से अपने पास आऊँगा फोल्डर में। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लिंक खुले हुए होंगे, मैं इनको फ़ौरन बंद कर दूंगा। मैं इधर आने के बाद मैं चले आऊँगा अपने शॉपिफाई स्टोर में। शॉपिफाई स्टोर में जैसे ही आपको थीम इंस्टॉल करनी है तो सिंपली आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद
आप आ जाएंगे इंपोर्ट थीम के अंदर। ये इंपोर्ट थीम का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इंपोर्ट थीम के अंदर जाएंगे तो इंपोर्ट थीम में जाने के बाद आप जाएंगे अपलोड जिप। जैसे ही आप अपलोड जिप जाएंगे, वो जो मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ था ऐड जाने के बाद मैं आया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आया मैं शूज़ के फ़ोल्डर पे, क्योंकि मैंने शूज़ का फ़ोल्डर बनाया हुआ था। अब ज़्यादातर इस पे क्लिक किया, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करने के बाद ये आ रही मेरी फाइल, मैंने क्या किया, सिंपली ओपन और अपलोड। अब क्या होगा कि 2 से 3-4 मिनट लगाएगी और लगाने के बाद क्या कर रहा होगा, ये थीम मेरी अपलोड हो जाएगी। जैसे ही ये मेरी थीम अपलोड हो जाएगी तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ रही होगी। 2 से 3 मिनट लेते हैं ये थीम अपलोड होने में। जैसे ही थीम अपलोड हो जाएगी तो ये फिर मुझे पब्लिश का ऑप्शन दे देगी। अगर थोड़ी देर के लिए अभी मैं देखूँ कि मेरे स्टोर पे कौन सी थीम इंस्टॉल है, तो मैं जब इधर आऊँगा तो ये मेरे पास थीम जो इंस्टॉल है वो ये वाली है। यानी इस पे अलग-अलग पोज़ीशंस आ रही हैं, अलग-अलग सेक्शंस आ रहे हैं। मुझे ये वाला सेशन चाहिए। मैं जैसे ही इधर आऊँगा, जैसे ही मेरा देखूंगा मैं 1-2 मिनट और देखूंगा, वरना मेरे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, ये सारे टैब बंद कर दूंगा। सिर्फ आखिरी वाला टैब खोल के रखूंगा जिसमें मेरा पूरा स्टोर चल रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्लाइंट को दिखाने के लिए मैं ये वाली इमेजेस इधर से डाउनलोड करके वहाँ पे शो करवा दूंगा, क्योंकि इसके साइजेस बने हुए हैं। और इसके साइजेस में क्या है कि हम साइज़ पता भी कर सकते हैं इसका क्या साइज़ है, ताकि हम जब क्लाइंट को शॉपिफाई स्टोर बना के दे रहे होंगे तो हमें उसके उससे रिलेटेड डिज़ाइन चाहिए होंगे, तो वो डिज़ाइन उस साइज़ के होने चाहिए। हम इधर आए, देखा भाई अभी तक के एडिट नाउ, जैसी मेरी थीम इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली पब्लिश। अच्छा, जब भी कोई थीम आप पब्लिश करते हैं तो उसकी इमेजेस उठ के नहीं आती हैं, उसका डेमो डेटा उठ के नहीं आता, वो आपको डेटा खुद अपलोड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसी मेरी थीम पब्लिश हो गई है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और करूँगा प्रीव्यू। व्यू योर स्टोर जैसी मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास उस स्टोर्स का जो डेमो स्ट्रक्चर है वो देखने पूरा इंस्टॉल हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी हम क्या चीज़ें करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे एक एक चीज़ लगाएंगे हम, ठीक है। अब ये किस तरीके से इमेजेस लगती हैं, इसके लिए मैं आऊँगा अपने ये वाले स्टोर की तरफ और मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज न्यू टैब। जैसे ये मेरी टैब नए टैब के अंदर स्लाइडर आ गया मेरा, मैंने इसको सेव एज, और सेव एज करने के बाद मैं कहाँ गया, मैं दोबारा से अपने फोल्डर में आ गया यहाँ पे डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं चले गया आपका शूज़ के फ़ोल्डर में और मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा, मुझे इसका साइज़ भी जानना है कि क्या साइज़ बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद अगर मुझे इस इमेज का साइज़ मालूम करना है कि इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है, तो मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल के अंदर जाऊँगा तो उसका साइज़ आ रहा है भाई, विड्थ जो है वो 2000 है, हाइट जो है वो 930 है। यानी इससे रिलेटेड कोई आपको दूसरा भी फ़ोल्डर बनाना है या दूसरा स्लाइडर डिज़ाइन करना है तो उसको साइज़ डिज़ाइनर को आप यहाँ से देख के ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ मैं ये इमेजेस भी डाउनलोड कर लूँगा। अब ये इमेजेस यहाँ से ये मना कर रहा है कि भाई ये हम इमेजेस डाउनलोड नहीं करने देंगे, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, टेम्परेरी। ये कोई वाला तरीका नहीं है, टेम्परेरी तरीका क्या है, टेम्परेरी तरीके में आप जाएंगे, विंडोज़ का बटन दबाएंगे और स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप स्निपिंग टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो बोलेगा भाई कौन सा एरिया करना है। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आके माउस रख के इस तरीके से ये मैं इमेज ले लूंगा, ठीक है। सिर्फ दिखाने की हद तक के लिए। सेव, यहाँ पे गया मैं सेव एज, और यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम अपने वही शूज़ के फोल्डर के अंदर चले जाऊंगा मैं आ गया यहाँ पे डेस्कटॉप पे और शूज़ के उसमें चले जाऊंगा। शूज़ पे जाने के बाद मैं इस तरीके से यहाँ पे आके बंद करके सेव कर लूंगा। अच्छा, फिर वो इमेज सेव हो गई, मैं गया न्यू। न्यू में जाने के बाद अच्छा, फिर मैं एक मिनट थोड़ी देर के लिए रोकूंगा और इस पे एक्सेप्ट को क्लिक करूंगा ताकि मेरे पास ये फोल्डर इस तरीके से आ रहा हो। फिर मैं स्निपिंग टूल पे जाऊंगा। स्निपिंग टूल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ तक सेलेक्ट किया इस एरिया को, मैंने ये इमेज भी उठा ली, ठीक है। सेव, सेव एज, और इसका नाम 2 रख दिया, सेव। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, तीसरी भी इमेज उठा लूँगा, ठीक है। इसके बाद उठाने के बाद मैं क्या कर दूँगा, सेव एज, सेव कर दूँगा, 3 के नाम से सेव कर दूँगा। अब फॉर एग्जांपल हमें इसके ऊपर काम करना था, हम आ गए अपने शॉपिफाई के स्टोर की तरफ और हमें इसकी थीम से कोई भी कस्टमाइजेशन करनी है, स्टोर रेडी करना है, हम जाएंगे कस्टमाइज में। और कस्टमाइज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्लाइडर जो है वो अपलोड करना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे खुद सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा होगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, देखें यहाँ पे स्लाइडर आ गया, मैं पीछे चले गया, हालांकि सारी चीज़ें आ रही हैं,
ठीक है। अच्छा, मुझे कोई स्लाइडर बंद करना है, फॉर एग्जांपल चेक करना है, जैसे ऊपर स्लाइड बार आ रही है, अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे, क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद इस स्लाइडर को हाइड कर दूंगा। ये अनाउंसमेंट बार, जैसे फ्री शिपिंग आ रही है तो देखें इसके आगे बना हुआ है, मैं जैसे इसको ऑफ करूंगा तो वो वहां से स्लाइड बार हट जाएगी। 40% अनाउंसमेंट, मैंने इसको भी अगर ऑफ रखना है तो टेम्परेरी ये पड़ी रहे, नजर नहीं आए, तो मैं इसको भी यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, सेव हो जाएगी। इसके बाद अनाउंसमेंट के बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन दबाना है। ठीक है। और यहाँ पे आप जब माई स्टोर की तरफ आएंगे और कंट्रोल F5 करेंगे तो वो स्लाइड बार यहाँ से हाइड हुई हुई होगी, जो यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जांपल मुझे स्लाइडर हाइड करना है, टॉप बार, अब ये मैंने अनाउंसमेंट बार की हुई थी, बेसिकली ये क्यों हाइड नहीं हो रहा था, ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। मैं गया टॉप बार के अंदर, टॉप बार के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है पूरा। अब मैं क्या करूँगा, इसको हाइड करके चेक करूँगा कैसे। अब यह हो सकता है कि ये अभी स्लाइडर आ नहीं रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो मैं इसको भी खुले रहने दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे स्लाइडर ऑफ करना है, मैं जैसे ही इस पे ऑफ करूंगा तो देखिएगा स्लाइडर गायब हो गया। दूसरा वाला स्लाइडर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो वो भी गायब हो गया। तीसरा वाला स्लाइडर जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तो वो स्लाइडर बकायदा हट ही गए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेव का बटन दबाया, सेव का बटन दबाने के बाद जैसे ही मैं अपने स्टोर की तरफ आया और मैंने इसको एंटर किया तो वो स्लाइडर मेरे पास से चले गया। ऑफ करने का मकसद क्या होता है कि स्लाइडर यहाँ पे रहें, लेकिन जब बाद में कभी क्लाइंट की विश हो के भाई दोबारा स्लाइडर दिखाना है तो वो जस्ट यहाँ से ऑन करें आपने तीनों स्लाइड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे पहले स्लाइडर में तस्वीर अपलोड करनी थी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज मांग रहा है, सिलेक्ट इमेज करूंगा मैं, अपलोड। ठीक है, अपलोड इमेजेस, अपलोड इमेजेस में जाने के बाद मैं इधर आया, मैंने इसको क्या करा, डेस्कटॉप, और मैं शूज के फोल्डर में चले गया। शूज के फोल्डर में जाने के बाद मैं चले गया सिंपली, कहाँ है भाई स्लाइडर, ये स्लाइडर। मैंने जैसे स्लाइडर को यहाँ पे पहले अपलोड करी फाइल और डन, सिंपली मेरे पास आ गई। अब मोबाइल इमेजेस इसी तरीके से आप वहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल इमेजेस का जो फोल्डर इमेजेस होंगी आप मोबाइल की अलग से अपलोड करेंगे कि भाई स्लाइडर जो है वो डेस्कटॉप पे ऐसा दिखना चाहिए, मोबाइल पे ऐसा दिखना चाहिए। वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे चले गया सेव और मैंने स्लाइडर को सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया मैं कंट्रोल F5 करूँगा, कंट्रोल F5 जैसे ही करूँगा वहाँ पे सेव करने के बाद तो यहाँ पे मेरा स्लाइडर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। टैक्स अगर आपको चेंज करना है तो टैक्स के भी ऑप्शन दिए हुए होंगे, आप नीचे आएंगे देखें यहाँ पे सारे वी मेक श्योर, जो जो टैक्स आपको सेलेक्ट करना है वो आप टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सेंट, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जो जो ऑप्शन आप सुन देखते रहेंगे वो आपके पास आ रहे होंगे। उसके नीचे आ जाते हैं हम उसके बाद देखते हैं भाई ये प्रोडक्ट का पार्ट 4 में हम देखेंगे प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस हिसाब से स्टोर में क्या चीज़ आ रही है, मैं इसको भी लिंक को बंद कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास आ रहे थे न्यू अराइवल और हाई रेटेड। अच्छा, न्यू अराइवल और हाई रेटेड के नीचे अभी ये पोस्टर आ रहे हैं, ये जितनी चीज़ें आ रही हैं ये हम पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर देखेंगे। अभी हम ये इमेजेस अपलोड करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे गए, हमने आउटडोर के ऊपर जैसे ही आए, अच्छा जैसे ही मैंने आउटडोर को यहाँ से सेलेक्ट करा तो उसने बता दिया इमेज, मैं पीछे आया और मैंने देखा ये फ्लेक्स बैनर के अंदर चीज़ चल रही है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट ऐड फाइल, ऐड फाइल में जाने के बाद मैंने क्या करा, तीनों तस्वीरें एक साथ अपलोड कर दी। ठीक है। 1 2 3 मैंने नाम इसलिए रख दिए थे, वैसे आप लोग को जो नाम समझ में आए वो रख लीजिएगा, मैंने नाम अभी इसलिए रख दिए थे ताकि आप इजीली कर लें। देखें जैसे ही मैंने इमेज 1 लगाई, ठीक है, मैं बैक पे आया, मैं 2 पे गया, 2 पे जाने के बाद सेलेक्ट 2, सॉरी दूसरी इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है। उसके बाद मैं पीछे आया और पीछे जाने के बाद मैंने सेलेक्ट 3 कर ली। सर, अच्छा जब जब मैंने ये काम सेव कर लिया, अगर आपको नाम वाम जो भी चेंज करना है वो कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे सेव का बटन दबाया। अच्छा यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल F5। अब क्या हो रहा है कि मेरा स्टोर बाकायदा पूरा रेडी हो रहा है। जब तक के डिज़ाइनर वो तो जब उनको जो अच्छी चीज़ लगेगी देखें। अब क्या हुआ कि मेरे सारे इमेजेस भी आ रहे हैं, जो सीधे सीधे इमेजेस हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा पार्ट 4 के अंदर हम क्या देखेंगे, पार्ट 4 के अंदर हम ये देखेंगे कि अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगो आ रहे थे, अब मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, जो जो स्टैटिक इमेजेस आ रही थी, जैसे ये आ रहा था ओपन इमेज इन न्यू टैब। अच्छा फिर मैं इधर चले गया, अच्छा अब ये क्या आ रहा है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। जो तस्वीर आसानी से डाउनलोड हो जाए उसको आप वैसे ही डाउनलोड कर लें, ओपन इमेज न्यू टैब। ठीक है। अब यहाँ पे गया सेव, ठीक है, ये वहीं इंस्टा 1, ठीक है, इधर आए सेव इमेज,
स्टैटू, ये 3। अच्छा, जिस आपको पहले मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर बता दिया, जैसे आपको साइज पता करना है वो आप इजीली पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये तस्वीरें लगानी थी, ये कहाँ आ रही हैं भाई, ये आ रही थी किड्स शूज, वुमेन शूज, मेन शूज। हम इधर आते हैं, हम इसका पार्ट देखते हैं कि ये कहाँ आ रहे भाई, योर नेम कलेक्शन के नीचे आ रही थी। ट्रेंडिंग नाउ में आ रही थी ये, मैं इधर आऊँगा, ट्रेंडिंग नाउ, ट्रेंडिंग नाउ, हाईलाइट, हाईलाइट्स ऑफ द डे, ट्रेंडिंग नाउ, ये आ रहा है टैब, ये ना। अब मैंने जैसे इसको सेलेक्ट करा, अब मैं इधर आया, मैंने देखा कि भाई ये ट्रेंडिंग नाउ में कहाँ से ये तस्वीर अपलोड करवा रहे हैं या कलेक्शन उठ के आ रहे हैं। जब पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे कि भाई कलेक्शन लिस्ट से बाहर आए हम, ये रहे कलेक्शन के अंदर गए हम। अच्छा भाई, कलेक्शन के जैसे अंदर गए तो ये तस्वीरें जो उठ के आ रही हैं वो कलेक्शन, यानी ये पार्ट 4 का काम है कि ये पार्ट 4 में कैसे तस्वीरें उठ के आ रही हैं, क्योंकि ये सारा काम डायनेमिकली हो रहा है। जो स्टार्टिंग की इमेजेस हैं, जैसे ये लोगो आ रहे थे हमारे, ठीक है। अब ये लोगो क्या आ रहे थे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हम इसका ओपन इमेज न्यू टैब, ओपन इमेज न्यू टैब, ओपन इमेज न्यू टैब, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये, अच्छा ये साइजेस आपको क्लाइंट को बताना है कि भाई ये आपने जो है ना इस तरीके से इस साइज की इमेजेस हमें सेंड करनी है, क्योंकि जो थीम की रिक्वायरमेंट है हमने उसी को फॉलो करना है। अब हम चलेगा सेव, सेव। अच्छा, ये इमेजेस कहाँ आ रही थी भाई, ये हाइलाइट्स ऑफ द डे में आ रही थी। हम इधर आएंगे, हम इधर देखेंगे कहाँ है भाई हमारा हाइलाइट्स ऑफ द डे, ट्रेंडिंग नाउ, ये रहा हाइलाइट्स ऑफ द डे। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, अच्छा ग्रिड बैनर, यानी ग्रिड बैनर में पीछे आऊंगा, ग्रिड बैनर के अंदर सारी चीजें चल रही होंगी। देखें ये आ रहा है ब्लॉक, जैसे ही हमने सेलेक्ट किया इमेजेस, ऐड फाइल। अच्छा भाई कहाँ है, जितने भी ब्लॉक थे चारों ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए हमने, एक साथ अपलोड कर लिए ताकि हमें बार बार अपलोड ना करना पड़े, और हम एक एक तस्वीर करते हुए लगाते हुए चले जाएंगे। डन, ठीक है। पीछे आए, फिर हमने सेलेक्ट करा दूसरा ब्लॉक, देखें 1280 बाई 820 खुद साइज बता रहा है। अच्छा ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 3 पे चले गए हम, सारे हमने तस्वीरें नहीं उतारे लेकिन हम जितने उतारे मैं आपको वही लगा के दिखा रहा हूँ। ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ठीक है। और जितनी इमेजेस और आप साथ लगाते रहेंगे इस तरीके से सारी आपके पास सेव, सेव इमेज के बाद कंट्रोल F5, ठीक है। कंट्रोल F5 जैसे ही हमने किया तो हमारे पास नीचे आए, हमारे पास सारे शूज के लोगो भी आने लग गए सेम एज इट इज, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम इसमें इमेजेस, हम प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।